योगी सरकार तो महाराज जी जा वक्त मुख्यमंत्री बनकर बैठे, वो अखिलेश कुमार कौन थे और मुख्यमंत्री बनकर बैठा, उसमें गंगाजल से इसने उसको धुलवाया गया संसद भवन को और उसके रूम को। योगी जी तो और ज्यादा हिंदूवादी, इनके लेके तो हिंदू भट्टी में गिर पड़े, कुआं में गिर जाए, इन्हें वोट से मतलब है। अरे सच्चाई कहेगा, जेल में डाल के किन को डालेगा, उसका मैं तो धन्यवाद देता हूं ऐसे अफसर के लिए जो सत्य के लिए जिसने अपनी जीव को खोला और बाणी को निकाला। हमें सत्य चाहिए, हमें सत्य चाहिए और सत्य के लिए ही लड़ेंगे मरेंगे। जब अंग्रेजों से नहीं लड़ पे, ये तो दलाल हैं, ये तो हमारे बनाए हुए, हमारी वोट की ताकत से ये बने हैं, झूठ बोलकर बने हैं। इनमें क्या ताकत है? ये जनता जग गई है। योगी जी महाराज अपने दिमाग को सही करिए, इलाज दीजिए। जिसको बेड नहीं मिल रहा है उसका, तुम्हारे ही 8 मंत्री और है, 8 तो तुम्हारे एमएलए मर गए, वो रोज शिकायत कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं जेल में डाल रहे हैं उनके परिवार को? वो मर गए बेचारे, और जो जिंदा भी हैं वो आपकी रोज शिकायत कर रहे हैं यहाँ तो कीड़ा मकोड़े और कुत्ता बिल्ली की तरह। जब आप पे बीजेपी के कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, और हम बार कोई कहे तो उस पर गुनाह होगा। चलिए भोगेंगे, जेल जाएंगे, पर सत्य को कहने से नहीं चूकेंगे। भैया रे देखिए, ये त्रासदी हमारे आगे पहली बार आई है, और इस झूठी सरकार ने, इस पाखंडी सरकार ने और इस नाकाम सरकार ने जो एक तांडव किया, अंधविश्वास देश में घोला, अंधविश्वास देश में खड़ा कर दिया। थाली बजाइए, ताली बजाइए, हॉस्पिटल की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही उसमें उत्तराखंड में एक मुख्यमंत्री बना के बैठा दिया है। वो कहते हैं गंगाजल पियो और गंगा जी में स्नान करो, कोरोना नहीं रहेगा। तो बताइए ये कैसे काम चलेगा? ताऊ जी, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, वो पेशे से डॉक्टर भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि डार्क चॉकलेट खाओ, कोरोना दूर भाग जाएगा। कोई कहता है कि गोबर में नहाइए, गौमूत्र में नहाइए, कोरोना दूर भाग जाएगा। फिर ये हॉस्पिटल जब तो ये बनाई ना रहे, इनको जनता को कम करना है, अपने परिवारों को बचाना है, अपने आपे को बचाना है, अपने नेताओं को बचाना है, अपने संबंधियों को बचाना है। इनके लेके पूरी जनता भारतवर्ष की भट्टी में चली जाए, इन्हें काम है अपने आपे से। इन्होंने देश को बेच दिया कॉरपोरेट के हाथ। वो तो किसान ताकत से खड़ा है, और किसानों ने ही देश को पहले आजाद किया है। मोदी जी कान खोल के सुन ले, योगी जी, किसान जब तक उसके दम में दम है, आपको ये अन्याय नहीं होने देगा, नहीं देश को बिकने देंगे। तुमने तो सब संपत्ति जो बनाई है हमारी, सबको बेच दिया। क्या किसी को पूछा था? देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। आज तो देश बिक भी गया और देश झुक भी गया। 40 देशों से जो आ रही है दवाई, ये कैसे आ रही है? गरीब जान के ही तो दे रहे हैं। भारत में कुछ रहा नहीं है भाई, इनके लिए दवाई दीजिए, बेड दीजिए, जब भी पूर्ति नहीं हो रही तो ये कैसे की जाए इनकी बात भैया। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो भी भाई हिंदुस्तान में आपके इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको नमस्कार और राम राम करता हूं। देखिए, इस सरकार के पास, चाहे बिहार की हो, चाहे यूपी की हो, चाहे कहीं की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, इनके पास कोई काम नहीं रहा है। जो सही बोले, आवाज़ उठाए, उसको पर जेल में पटकने का काम रहा है। पप्पू यादव ने बेचारे ने किया क्या? एक आज देश एक ऐसी त्रासदी से गुजर रहा है जो कंधे पर धर के लाश ले जानी पड़ रही है, और वो जो एम्बुलेंस थी उनको क्यों पर्दों में ढक कर के 40 बता रहे हैं, कोई 30 बता रहे हैं, कितनी थी, क्यों ढक के कर रखा था? राजेंद्र प्रसाद रूढ़ी हो जो उसे ये नहीं दिखा कि सरकारी चीज़ है, कोई उनमें बता रहा है कि उससे रेती ढोई जा रही है, कोई कुछ बता रहा है, तो ये काम हुआ क्यों? और उसने बेचारे ने, ये गुनाह हो गया है कि उसने खाने के भी उसने पैकेट बंटवाए और हॉस्पिटलों में जाकर के जनता की मदद कर रहा है, पैसा भी दे रहा है, इंजेक्शन दे रहा है। तो ये एक बुरा काम तो नहीं था, पर इस सरकार को जब किसी की सेवा करना ही बुरा दिखता है तो ये तो रावण से भी बुरा राज हो गया। एक यहाँ करेंगे जो कुछ हम करेंगे, हमसे अलावा कोई कुछ कर नहीं सकता। तो ये भाई देश की जनता देखे इस बात को, भाई ये तो बहुत बुरा काम है जो इन्होंने कर रखा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जब अपना कार्यालय छोड़ते हैं, तो बीजेपी की सरकार आती है, तो
सीधा आरोप लगा दिया जाता है उन पर कि अखिलेश यादव गए तो सही, लेकिन ऑफिसों से टोंटी चोरी करके ले गए पानी की। उन पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। लेकिन आज जब एम्बुलेंस चोरी के मामले प्रकाश में आते हैं बिहार में, तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है राजीव प्रताप रूडी पर। देखिए, आज इनकी सरकार है। नीतीश को सुशासन बाबू कहते थे और 15 साल से ज़्यादा उसका शासन हो गया है, जिन चौथी बार हुए हैं अब के मुख्यमंत्री। बिहार में ना कहीं पढ़ाई का इंतजाम, ना कोई हॉस्पिटल का इंतजाम। अरे एक बंदा, उसके अंदर जमीर जिंदा है, उसके अंदर पूरे मानव समाज के लिए सेवा का एक मौका था, बेचारा कर रहा था जो कुछ उसके पास था। जब ये एम्बुलेंस इस तरह से ढकी क्यों गई? कोई पूछेगा सवाल? तुम उनको डालिए और हमको डालिए, हमको फांसी पर लटकाइए। यहाँ की क्या हालत हो रही है? नदियों में लाश बही रही है, नदियों में। यूपी में मिली हैं 40, एक जन 50, 70, 72, और वहाँ बक्सर में, बिहार में मिली हैं। हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, हिंदू धर्म ये कहता है एक उसको जलाया जाता है, लाश को नदी में नहीं फेंका जाता। मुसलमान तो बेचारे दाबते हैं लाश को, मिट्टी में दफनाते हैं। तो ये कहाँ से आ रही है लाश? सरकार फेल हो गई, इसके पास नहीं कोई इंतजाम है, ना कोई दवाई है, ना कोई कुछ है। ये तो एक धौंस और अपना शासन एक ऐसे बोलेगा वो जेल चला जाएगा। अरे तू कितने को जेल भेजेगा? भेजिए जेल, मौत करिए, पर सही बात को कहने से कोई नहीं रोकेगा। सही ही एक मानव का, जिसने मनुष्य जन्म पाया है, अगर उसने सही से अपना मुंह मोड़ लिया तो वो तो धरती पर एक बोझ बन के आया है। अरे राजा के सामने मत मुचिए, सही कहने में राजा हमने बनाया है, कोई मुकुटबंद राजा नहीं। जो यहाँ पर इनके दादा लाई राज हो, दादा इनके राज थे, उनके भी सामने सत्य तो कही जाती थी। और वो बेचारे बहुत से राजाओं की बता रहे हैं कि वो गांवों में आते थे घोड़ा लेकर, पूछते थे कोई आपको दुख तो नहीं दे रहा। ये राजा तो जो सत्य बोले, उसके लिए मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, ये तो उनके लिए एक ऐसे है, एक उसका गला ही घोंट रहे हैं। एक हमारे राज में जो बोलेगा वो जेल जाएगा या उसकी मौत करवा दी जाएगी। तो कितने की करवाओगे? करवाइए। सत्य बोलने से कोई नहीं डरेगा। किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है, उसके लिए किसान आंदोलन कर रहा है। ये आज की नई पीड़ा नहीं है, 75 साल की पीड़ा 6 महीनों से होने को जा रहे। किसान मच्छरों पे खबरें हैं। वोट दिया, उस दिन हाथ जोड़ के वोट मांगा। मैं चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं मुकुट बांध कर नहीं निकला हूँ, मैं गरीब का लड़का। अरे गरीब का लड़का है तो आज किसानों के साथ क्या हो रहा है सलूक, मजदूरों के साथ क्या सलूक हो रहा है? ये कहाँ जाएं? इनके पास पैसा नहीं है। कल ही मैंने अखबार में पढ़ा है, इसी नोएडा में एक दोनों जनानी और मर्द दोनों मर जाते हैं। उनका एक 12 साल का बच्चा रह जाता और उसकी माँ रह जाती है। वो बेचारा कहीं सर्विस करता था, 12 लाख उन पर हॉस्पिटल का बन जाता। 12 लाख रुपए कहाँ से दे गरीब आदमी? 12 लाख, उसमें 4.5 लाख उसका फंड वगैरह था। जो साथी थे उन्होंने कहा हम जो 4-6 साथी हैं, इसका पैसे का पेमेंट डॉक्टर से कह गए हैं। बताइए, ये हालत कर दी है इन्होंने देश की। कहाँ से कोई गरीब इलाज करवाए? इनका तो ये हॉस्पिटल खोले, यही हालत। ये जो बनवा दिए नहीं है ना अडानी अंबानी पे, जो वो बड़े बड़े गोदाम, आज जैसे गैस नहीं मिल रही, या तो देशवासी जाग जाइए, नहीं ये रोटी भी ऐसे ही तिजोरी में बंद हो जाएगी और तुमको अन्न के पैकेट या चावल या आटा का पैकेट ऐसे ही मिलेगा मनमानी दामों में। कहाँ से लाओगे पैसा? इसलिए जाग जाइए। इस धर्म को हम ये नहीं कहते, एक धर्म को छोड़ दीजिए, पर धर्म में ऐसे अंधे हो मत जाइए। एक वोट देती पोत हिंदू मुसलमान या जातिवाद को छोड़ करके ऐसा राजा बनाइए जो सबके दुख दर्द में शामिल हो, हर एक से जाकर के पूछे। मैं तो उस पप्पू यादव को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसने बिहार में भुखमरी इतनी है, जहां जनता की सहायता किया है और बिहार की जनता जागे। उस पप्पू यादव के कोई भी बात हो, अरे क्यों नहीं, बोलने का अधिकार सबका है। हमें संविधान यही सिखाता है। हम आज़ाद क्या हुए, ये तो अंग्रेजों से भी ज़्यादा गुलाम कर दिया हमको। गुलाम बन के नहीं रहेंगे, अपनी आवाज़ के लिए लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। और जब तक हमारे दम में दम है,
अपने भीतर से आवाज़ निकालते रहेंगे, सत्य के लिए लड़ते रहेंगे। जी। जो देख रहे हैं लाश को कंधे पर रख करके एक बेचारा अपने बेटा की 12 साल की लाश को कंधे पर, उसके पास पैसा नहीं था, मैंने कल ही अखबार में पढ़ा है, और उसने डॉक्टर से भी कहा मुझे कुछ पैसे दो, मैं इस बच्चे की लाश को, डॉक्टर ने मना कर दिया, कंधे पर लाश को रख कर ले गया है। कितने शर्म की बात है, मानवता कहीं दुनिया में रही नहीं है, किसी ने देखा हो, कोई भी इस पर तरस नहीं खाया बेचारा। और एक लाश को तो जिसमें ये डाले जाता है कूड़ा, जिसमें हमारे स्वीपर भाई डालते हैं कूड़े को, उस कूड़े में रख करके शमशान घाट ले गए हैं बेचारे। और जो हमारा माल वाहक जैसा वो है, माल ढोते हैं, उसमें बेड, उसमें खाट बिछा करके लाश को हॉस्पिटल लाया गया, उसकी भर्ती नहीं हुई, उसको कहीं एडमिट नहीं किया गया।